छोटे पर्दे के वन ऑफ द सबसे फेमस शो बालिका वधू की कड़क दादी सा यानी बॉलीवुड, टीवी और थिएटर की दुनिया की दिग्गज एक्ट्रेस सुरेखा सीकरी अब हमारे बीच नहीं रहीं। आज सुबह ही उनका कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। वो 75 साल की थी। अब जब से ये खबर सामने आई है तब से लोग उनके बारे में खूब जानना चाहते थे कि वो अपने अंतिम दिनों में कैसी थी। तो मैं आपको बताता हूँ कि सुरेखा सीकरी अपने अंतिम दिनों में किस हालात में थी। तो आपने अगर फिल्म घोस्ट स्टोरीज़ देखी है तो बिल्कुल घोस्ट स्टोरी में जो एक्टिंग कर रही हैं, घोस्ट स्टोरीज़ में जो सुरेखा सीकरी जिस तरह की एक्टिंग कर रही हैं वो उनकी रियल लाइफ थी। अंतिम दिनों में सुरेखा सीकरी की हालत बिल्कुल वैसी थी जैसी वो घोस्ट स्टोरीज़ में एक बिस्तर पर पड़ी हैं, उनके पास एक नर्स है, बिल्कुल वैसी ही हालत थी। क्योंकि जब उन्हें पहली बार ब्रेन स्ट्रोक हुआ था साल 2018 में, तो शूटिंग के दौरान ही हुआ था और वो शूटिंग करते करते ही फर्श पे गिर गई थी। उसके बाद फिर वो हॉस्पिटलाइज्ड हुई और ठीक हुई और घर में शिफ्ट हुई। तब से उनके साथ हमेशा एक नर्स थी और वो पैरालाइज्ड हो गई थी, इस वजह से चल फिर नहीं जाती थी। तो एक नर्स हमेशा उनके साथ होती थी, उनके दिनचर्या के सारे काम वो करती थी। और इसी बीच उन्हें घोस्ट स्टोरीज़ ऑफ़र हुई थी। तो जब पता चला कि दादी सा की यानी कि सुरेखा सीकरी की हालत में कोई सुधार नहीं है, तो घोस्ट स्टोरीज़ की जो स्टोरी थी वो ऐसी स्टोरी थी जिसमें एक बूढ़ी महिला पैरालाइज्ड हैं और वो अपने बिस्तर में पड़ी हैं और उनके साथ एक नर्स होती है जो कभी कभी नहीं भी आ पाती है अपने पर्सनल कारणों से। हालांकि ये यहाँ पर जो कहानी को अपने हिसाब से बदला गया है, यहाँ पर उनकी एक नर्स उनके साथ हमेशा रहती थी असल ज़िंदगी में। तो जो उनके हालात थे, उनकी जो सिचुएशन थी, उसी पैरालाइज्ड स्थिति में, उसी सिचुएशन में उनके साथ वो एक्टिंग उन्होंने की और उनके साथ शूटिंग की गई थी, उसी हालत में बिल्कुल की गई थी। तो जब बीते दिनों 2020 में उनको दूसरी बार ब्रेन स्ट्रोक आया, तब मेरी बात हुई थी उनके करीबी लोगों से। तब मुझे पता चला था कि उन्होंने अपने इसी हाल में घोस्ट स्टोरीज़ की शूटिंग की थी। तब मुझे पता चला कि अगर आप जानना चाहते हैं कि सुरेखा सीकरी अपने अंतिम क्षणों में, अंतिम दिनों में, अंतिम 2-3 सालों में किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रही थी, क्योंकि वो पैरालाइज्ड ही थी, उन्हें 2 बार स्ट्रोक आ चुका था और वो आर्थिक मदद भी मांग रही थी लोगों से। और ये हमने ही नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से हुई बातचीत में पता चला था कि वो आर्थिक स्थिति से भी जूझ रही हैं। इलाज कराने के लिए भी उनके पास पूरे ढंग से पैसे नहीं थे उस समय। उनकी सहायता इंडस्ट्री के कई लोगों ने करने के लिए हाथ भी बढ़ाया था। तो सुरेखा सीकरी अपने अंतिम दिनों में बिल्कुल वैसी थी जैसी वो घोस्ट स्टोरीज़ में जो एक्टिंग कर रही हैं, जैसी दिखाई दे रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर लें नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। नमस्कार।